योग का 5वां सूत्र है, जो अणु में है वो विराट में भी है, जो क्षुद्र में है वो विराट में भी है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म में है वो बड़े से बड़े में भी है, जो बूंद में है वही सागर में है। इस सूत्र को सदा से योग ने घोषणा की थी, लेकिन विज्ञान ने अभी अभी इसको भी समर्थन दिया है। सोचा भी नहीं था कि अणुओं के भीतर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मिल सकेगी। अत्यल्प के भीतर इतना छिपा होगा, ना कुछ के भीतर सब कुछ का विस्फोट हो सकेगा। अणु के विभाजन में योग की इस अंतर्दृष्टि को वैज्ञानिक सिद्ध कर दिया है। परमाणु तो दिखाई भी नहीं पड़ता आंख से, लेकिन न दिखाई पड़ने वाले परमाणु में, अदृश्य में विराट शक्ति का संग्रह है, वो विस्फोट हो सकता है। व्यक्ति के भीतर आत्मा का अणु तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें विराट ऊर्जा छिपी है और परमात्मा का विस्फोट हो सकता है। योग की घोषणा कि क्षुद्रतम में विराटतम मौजूद है, कण कण में परमात्मा मौजूद है, यही अर्थ रखती है। योग ने क्यों जोर दिया होगा इस सूत्र पर? एक तो इसलिए कि वो सत्य है, और दूसरा इसलिए कि एक बार ये स्मरण आ जाए कि अणु में परम छिपा है, तो व्यक्ति को अपनी आत्मशक्ति का स्मरण करने का मार्ग बन जाता है। व्यक्ति को क्षुद्र अनुभव करने का कोई भी कारण नहीं है, क्षुद्रतम को भी क्षुद्र अनुभव करने का कोई भी कारण नहीं। इससे उल्टी बात भी ख्याल में ले लेनी जरूरी है कि विराटतम को भी अहंकार से भर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनके पास है वो क्षुद्रतम के पास भी है। सागर भी अगर अहंकार से भर जाए तो पागल है, क्योंकि जो सागर के पास है एक छोटी सी बूंद के पास भी है। क्षुद्रतम को हीन होने का कोई कारण नहीं है, विराटतम को अहंकार से भर जाने का कोई कारण नहीं है। ना हीनता का कोई अर्थ है, ना श्रेष्ठता का कोई अर्थ है, ये दोनों ही व्यर्थ है। इस सूत्र से ऐसा निष्पन्न होता है। आदमी दो ही बातों के चक्कर में जीवन को नष्ट करता है, या तो वो हीनता के बोझ से पीड़ित होता है, इंफीरियरिटी के बोझ से पीड़ित होता है। अभी तो एडलर ने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को सभी के जबानों पर पहुंचा दिया है, हीन ग्रंथि। या तो व्यक्ति हीन ग्रंथि से पीड़ित होता है और निरंतर अनुभव करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ना कुछ। जैसा कि उमर खयाम की प्रसिद्ध पंक्ति को आपने सुना होगा, डस्ट अनटू डस्ट, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और कुछ भी नहीं है। हीनता अगर व्यक्ति को पकड़ ले तो बहुत गहरे और बहुत भीतर रुग्णता और डिजीज पकड़ लेती है। कोई अगर ऐसा जीने लगे कि जैसे कुछ भी नहीं है, तो जीना ही मुश्किल हो जाता है, वो जीते जी मर जाता है। बहुत कम ही लोग हैं जो मरने तक जिंदा रहते हो।
अधिक लोग पहले ही मर जाते। अक्सर तो ऐसा होता है कि 70 साल में दफनाए जाते। मरना तो बहुत पहले हो गया होता है। मरने और दफनाने के समय में 30-30, 40-40, 50-50 साल का फासला होता है। जिस दिन लगता है हीनता पकड़ लेती है भीतर, और अगर इस चारों तरफ फैले हुए विराट को देखेंगे तो हीनता पकड़ ही लेगी। क्या है स्थिति मनुष्य की? कुछ भी नहीं। सागर की लहरों पर एक तिनका मालूम होता है। न कोई दिशा है, न कोई शक्ति है। अगर ऐसी हीनता मन को पकड़ ले तो जीते जी जीवन उदास और मृत हो जाता है, राख हो जाता है, अंगारा बुझा बुझा हो जाता है। और अगर भीतर अपना ही जीवन बुझ जाए, बुझा बुझा हो जाए, अपने ही दिए की ज्योति बुझ जाए, तो फिर सूर्यों के प्रकाश का भी क्या करिएगा? होगा, लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं रह जाता। व्यक्ति के भीतर विराट है, इसका स्मरण जरूरी है। व्यक्ति के भीतर अनंत है, इसका स्मरण जरूरी है। व्यक्ति के भीतर परमात्मा है, इसका स्मरण जरूरी है, ताकि व्यक्ति हीन न हो जाए। और मजे की बात है, हीनता को मिटाने के लिए व्यक्ति श्रेष्ठता की कल्पनाओं में पड़ जाता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो जो हीनता की भावना है, उसे दबाने के उपाय में लग जाता है। लगती है भीतर हीनता तो आदमी धन कमाने लगता है कि धन कमा के वो दुनिया को बता दे और वो खुद भी समझ ले कि नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ हूं। हीनता की ग्रंथि दौड़ाती है और आदमी सिंहासनों पर चढ़ने लगता है, ताकि सिंहासनों पर खड़े होकर घोषणा कर दे कि कौन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ हूं। हीनता ही श्रेष्ठता की दौड़ बन जाती है। इसलिए जितने लोग श्रेष्ठ होने की पागड़ दौड़ में होते हैं, भीतर हीनता ग्रंथि से पीड़ित होते हैं। एडलर ने तो बहुत अद्भुत बातें कही हैं और उसकी बातें अर्थपूर्ण हैं। उसने कहा है कि अक्सर जो लोग दौड़ में प्रथम आते हैं, वे ही होते हैं जो बचपन में लंगड़ाते थे, और जो लोग संगीत में बहुत कुशल हो जाते हैं, वे ही होते हैं जो बचपन में जरा कम सुनते हैं। और जो लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं और प्रधानमंत्री हो जाते हैं, अक्सर वही लोग हैं जिनको स्कूल की बेंचों पर पीछे बैठना पड़ता है। वो जो चोट लगती है हीनता की, वे सिद्ध करने निकल पड़ते हैं लोग दुनिया में कि हम कुछ हैं। इसलिए राजनीतिज्ञ अगर हीनता से पीड़ित होता है तो आश्चर्य नहीं है। भीतर एक कीड़ा लगा हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और ये मन को दुखाता है, तकलीफ में डाल देता है, दौड़ाता है। लेनिन अगर कुर्सी पर बैठता था तो उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचते थे। उसके ऊपर का शरीर का हिस्सा बड़ा था और पैर छोटे थे, तो कुर्सी पर बैठे साधारण तो पैर जमीन पर नहीं छू पाते थे। हिटलर अत्यंत साधारण बुद्धि का व्यक्ति था। और सेना में साधारण हैसियत का सिपाही था, और वहां से भी अनफिट होकर, अयोग्य होकर निकाला गया था। स्टेलिन के पिता एक छोटी सी शूज की दुकान चलाते थे, और लिंकन के पिता भी एक छोटी सी शूज की दुकान चलाते थे। अगर हम दुनिया के राजनीतिज्ञों के पीछे झांके तो बहुत हैरानी होगी। उन्हें कहीं न कहीं बचपन में लगी हीनता की चोट इनकी दौड़ बन गई। ये विकसित होकर दौड़ पड़े, और जब तक ये किसी पहाड़ पर न चढ़ जाए तब तक उन्होंने तृप्ति न पाई।
पहाड़ पर चढ़ के उन्होंने दुनिया को तो दिखा दिया कि हम कुछ है, लेकिन इससे स्वयं को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए सभी पद, सभी धन, सभी यश पाने वाले को अंततः व्यर्थ मालूम पड़ते हैं। जब वो सिंहासनों पर खड़ा हो जाता है तब वो पाता है कि खड़ा तो मैं ही हूं, सिंहासन भला मिल गया लेकिन मैं तो, और वो हीनता का धुन खाए जाता है। इसलिए बड़े से बड़ा पद कोई तृप्ति नहीं लाता। बड़े से बड़े पद के आगे भी दौड़ बनी रहती है। और जब किसी ने सिकंदर को कहा था, मैंने सुना है कि तुम सारी दुनिया जीत लाओगे, कि दुनिया जीतकर फिर क्या करोगे, क्योंकि एक ही दुनिया है। तो सुना है मैंने, सिकंदर बहुत उदास हो गया था और उसने कहा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक कहते हैं, अगर पूरी दुनिया जीत लूंगा तो फिर क्या करूंगा, दूसरी दुनिया कहाँ है। क्योंकि पूरी दुनिया जीतने के बाद भी वो सिकंदर के मन में जो हीनता पकड़ी होगी उससे तो छुटकारा नहीं। दूसरी दुनिया जीतकर भी छुटकारा नहीं। हीनता की ग्रंथि ही परवर्डेड होकर या इनवर्ड होकर शीर्षासन करके श्रेष्ठता की ग्रंथि बन जाती है। इसलिए जो आदमी सड़क पर अकड़ा हुआ दिखाई पड़े उस पर दया करना, वो हीनता से पीड़ित है। किसी को अगर जरा सा धक्का लग जाए तो वो कहता है कि जानते नहीं मैं कौन हूं। वो बेचारा हीनता से पीड़ित है। जो आदमी जरा जरा सी बातों में क्रुद्ध हो रहा है, जो जरा जरा सी बातों में अहंकार को चोट मान लेता है, रास्ते पर कोई हंसता हो तो समझता है कि कोई उसे देखकर लोग हंस रहे हैं, जानना वो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। ये पीड़ा उसे श्रेष्ठ होने की पागल दौड़ में डाल देती। हीनता रोग है, श्रेष्ठता रोग को दबाने के लिए महारोग है। और कई बार बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध होती है। दबाई गई बीमारियां और भी खतरनाक सिद्ध हो जाती है। तो योग दूसरी बात भी स्मरण दिलाना चाहता है। वो ये कहता है कि परमात्मा भी अगर कहीं है तो वो भी इस अहंकार में न भर जाए कि मैं कुछ हूं, क्योंकि जो उसके पास है वो एक मिट्टी के कण के पास भी है। इसलिए एक दिशा से मिट्टी के कण को भी हीनता न पकड़े और दूसरी दिशा से परमात्मा को भी श्रेष्ठता न पकड़ जाए। और जब कोई हीनता और श्रेष्ठता दोनों से मुक्त होता है तभी समत्व को उपलब्ध होता है। योग की ये घोषणा मनुष्य के गहरे मानस रोग को मुक्त करने की चेष्टा है, लेकिन यह सिर्फ मानस रोग को ही दूर करने की चेष्टा नहीं है। सत्य भी यही है। सत्य भी यही है। न तो क्षुद्र को रोने का कारण है, न विराट को अकड़ जाने का कोई कारण है। यहां जो बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है और जो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, इन सब के पास एक सी ही संपदा है। जीसस एक छोटी सी कहानी कहते हैं। एक दिन एक बहुत बड़े अमीर ने अपने बगीचे में सुबह कुछ मजदूर लगाए। फिर दोपहर कुछ मजदूर और अमीर के पास गए। उन्होंने कहा हमें भी काम दो। उसने उन्हें भी बगीचे में लगा दिया। फिर दोपहर ढलने लगी, तब कुछ मजदूर गए और उन्होंने कहा हमें भी काम दो। उस अमीर ने उन्हें भी काम पर लगा दिया। फिर सांझ जब सूरज ढलता था और दिन अस्त होता था, तब भी कुछ मजदूर गए और उस अमीर ने उन्हें भी काम पर लगा दिया। फिर सूरज ढल गया और सबको दिन भर का मेहनताना बांटा गया, तो उसने सबको बराबर मेहनताना दे दिया। जो सुबह से आए थे वे नाराजगी में खड़े हो गए। उन्होंने कहा यह अन्याय है, हम सुबह से मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग दोपहर आए, कुछ लोग दोपहर के बाद आए और कुछ तो अभी ही आए हैं जब हम काम ही खत्म कर चुके। इन सबको बराबर मजदूरी अन्याय है। तो उस अमीर ने कहा तुम्हें जो दिया वो तुम्हारे काम से कम तो नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे काम के लिए तो बहुत है।
लेकिन इन्हें जो बहुत पीछे आए, तो उस अमीर ने कहा कि परमात्मा के राज्य में न कोई आगे है और न कोई पीछे, सब बराबर है। योग यही कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मिट्टी के कण को भी दुखी होने का कोई कारण नहीं है और खुद परमात्मा को भी अहंकार से भरने का कोई कारण नहीं है। इस जीवन के खेल में न कोई आगे है न कोई पीछे, न कोई बड़ा है न कोई छोटा। योग क्षुद्र में विराट को दिखाता है और विराट में एक क्षुद्र को दिखाता है। बूंद में सागर को दिखाता है, सागर में बूंद को दिखाता है। सत्य भी यही है। मैंने कहा, चूंकि विज्ञान अब बहुत अद्भुत बातें कह रहा है, रदरफोर्ड ने जब सबसे पहले अणुओं के परिवार को तोड़ा तो एक बहुत अद्भुत अनुभव प्रकाश में आया, और वो ये था कि सबसे कम मात्रा वाला परमाणु भी ठीक ऐसे ही है जैसे महासूर्यों का सौर्य जगत। एक परमाणु में, सबसे छोटे परमाणु में एक तो केंद्र होता है और उस केंद्र के आसपास चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन उस केंद्र का चक्कर लगाता है। इस चक्कर की गति ठीक वैसे ही है जैसे सूरज के आसपास पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति और ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस छोटे से परमाणु की गति वही है, और उस केंद्र पर जो ऊर्जा छिपी है वो वैसी ही ऊर्जा है जैसे सूर्य की ऊर्जा है। जैसे एक बहुत छोटे रूप में सौर परिवार इस परमाणु के भीतर बैठा है। फर्क सिर्फ मात्रा का है, गुण का कोई भी फर्क नहीं है। तो विज्ञान ने कहना शुरू किया, जो योग का पुराना सूत्र है। हम सबको याद होगा कि अंड में ब्रह्मांड है। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड या उसके साथी कहते हैं, द मैक्रोकॉस्म इन द माइक्रोकॉस्म। वो जो विराट जगत है वो बिल्कुल क्षुद्र माइक्रोकॉस्म में मौजूद है। वो जो कॉस्मोस, वो जो ब्रह्मांड है, वो छोटे से अंड में इतने छोटे कि उसे देखना भी संभव नहीं। सिर्फ अनुमान ही किया जाता है कि वो है। सिर्फ अनुमान से ही जाना जाता है कि वो घूम रहा है। इतने छोटे में वो जो इतना विराट दिखाई पड़ रहा है, वो सब बहुत छोटी तस्वीर की तरह वहां मौजूद है। छोटा प्रिंट है। ये ऐसा ही समझे, इसमें फर्क जो है वो मात्रा का है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम कहें 2 और 2 के बीच जो फर्क है, 20 और 40 के बीच भी वही फर्क है। 200 और 400 के बीच भी वही फर्क है। 2 करोड़ और 4 करोड़ के बीच में भी वही फर्क है। 2 और 4 के बीच में जो फर्क है, वही 2 करोड़ और 4 करोड़ के बीच भी वही अनुपात, द सेम प्रपोर्शन। सिर्फ विस्तृत हो गई है संख्या, लेकिन दोनों के बीच अनुपात एक ही है। ठीक ऐसे ही क्षुद्रतम का अनुपात वही है जो विराटतम का अनुपात है। इस सत्य को समझकर 2 बातें स्मरण कर लेनी चाहिए। हीनता पागलपन है, श्रेष्ठता महापागलपन है। इसे समझकर ठीक से समझ लेना चाहिए। अपने को ना कुछ समझना भी पागलपन है, अपने को बहुत कुछ समझना भी पागलपन है। योग कहता है, तुम जो हो वहां हीन और श्रेष्ठ होने का दोनों का ही कोई उपाय नहीं। तुम बस हो, इतना ही जानो, उतना काफी है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि अपने को तोलो ही मत, डोंट कंपेयर। उसका अर्थ ही नहीं है।
तुलना ही मत करो। तुलना का कोई अर्थ ही नहीं। 2 और 4 अगर 20 और 40 से तुलना करें या 2 करोड़ और 4 करोड़ से तुलना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलना में कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर है, अनुपात बराबर, प्रोपोर्शन बराबर है, इसलिए तुलना व्यर्थ है। बूंद की भी सागर से तुलना मत करो, क्योंकि बूंद छोटा सागर ही है। और सागर को भी अकड़ने का मौका मत दो, क्योंकि सागर फैली हुई बूंद ही है, सिर्फ फैलाव के फर्क है। अभी वैज्ञानिकों का ख्याल है कि जल्दी ही शायद इस सदी के पूरे होते होते हम चीजों के फैलाव को कम ज्यादा कर सकेंगे। मैंने सुना है, 21वीं सदी की एक कहानी मैंने सुनी है कि एक आदमी स्टेशन पर उतरा, उसके पास कोई सामान नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ एक माचिस की डिब्बी पर उसकी बेंच के पास रखी है। और नीचे उतर के वो जोर से चिल्लाने लगा कि 10-20 कुल्ली हो तो आ जाए। तो पास पड़ोस के यात्रियों ने कहा, सामान तो आपके पास कोई दिखाई नहीं पड़ता, 10-20 कुल्लियों का क्या करिएगा? तो उस आदमी ने कहा कि सामान मेरा उस माचिस की डिब्बी में रखा है। उन्होंने कहा, माचिस की डिब्बी 20-25 कुल्ली उठाएंगे, आप ही उठा लें। लेकिन उस आदमी ने डिब्बी खोलकर बताई तो उसमें कार डिब्बी के भीतर रखी हुई है। और उन्होंने कहा कि ये तो बच्चों की खेलने की कार होगी। उस आदमी ने कहा, यह बच्चों के खेलने की कार नहीं है, सिर्फ कार को कंडेंट किया गया है ताकि छोटी जगह में यात्रा करवाई जा सके। इसको जाकर हम फिर फुला लेंगे। जैसे कि गुब्बारे को हम खोल के रख देते हैं। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि भीतर हवा भर देते हैं तो फैल जाता है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि लोहे को भी और सिकोड़ा जा सकता है, जैसे कि रुई को सिकोड़ते हैं, ऐसे लोहे को भी सिकोड़ा जा सकता है, फिर फैलाया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक चीज परमाणुओं का जोड़ है। परमाणुओं के बीच में बहुत स्पेस है, उस स्पेस को छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो ये हो सकता है कि पूरी रेलगाड़ी एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में लाई जा सके और फिर उसे वापस फैलाकर बड़ा किया जा सके। जिस दिन बड़े पैमाने पर उपयोग में आएगा, वक्त पर जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन बूंद को सागर से तुलना करने में क्या अर्थ रहेगा? सागर को सिकुड़कर बूंद बनाया जा सकता है, बूंद को फैलाकर सागर बनाया जा सकता है। व्यक्ति को फैलाकर परमात्मा बनाया जा सकता है, परमात्मा को सिकुड़कर व्यक्ति बनाया जा सकता है। ऐसा हो ही गया है। योग इसे बहुत दिनों से कह ही रहा है कि चीजों में सिर्फ फैलाव का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बड़ा और छोटा सिर्फ फैलाव है, छोटा और बड़ा सिर्फ फैलाव है। ये 5वां सूत्र है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार ये दृष्टि में साफ आ जाए तो आपकी हीनता कहाँ टिकेगी, आपकी श्रेष्ठता कहाँ टिकेगी, कहाँ रखिएगा, किस लिए बोझ ढोइएगा? उसे आप छिटक कर फेंक देंगे और अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। और उस दिन कोई अकड़ेगा तो भी हंसेंगे, और कोई अगर हीन होकर पूंछ हिलाएगा तो भी हंसेंगे। पूंछ हिलाने वाले से कहेंगे कि बेकार मेहनत मत करो, अकड़ने वाले से कहेंगे कि नाहक शरीर को दुखाए जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं। सब चीजें अपने होने में, सब चीजें अपने स्वभाव में, और सब स्वभाव अतुलनीय है। तुलना का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं। योग का 6वां सूत्र, योग का 6वां सूत्र है कि ऐसा नहीं है कि जो क्षुद्र दिखाई पड़ता है वह और जो विराट दिखाई पड़ता है वह, इनमें विराट दाता हो और क्षुद्र सिर्फ ग्राहक हो, भिखारी हो। ऐसा नहीं है। 6वां सूत्र है योग का, दान और ग्रहण। भिखारी होना और सम्राट होना सबके साथ इकट्ठा है।
यहाँ बूंद भी सागर को दान देती है और सागर से दान लेती है। यहाँ क्षुद्र भी विराट को देता है और यहाँ विराट भी क्षुद्र में अपने को उंडेलता है। यहाँ देना और लेना बिल्कुल बराबर चल रहा है। अभी एक फ्रेंच वैज्ञानिक एस्टन ने एक छोटा सा यंत्र बनाया है और यह यंत्र योग की दिशा में बड़ा क्रांतिकारी सिद्ध होगा। एस्टन का यह यंत्र व्यक्ति में प्रतिपल अनंत से जो ऊर्जा समाहित हो रही है उसको रिपोर्ट करता है कि वो कितनी मात्रा में प्रवेश कर रही है। आप खड़े हो जाए उस यंत्र के पास तो वो यंत्र बताता है कि आपके भीतर चारों ओर ब्रह्मांड से जो शक्ति आ रही है वो किस मात्रा में आ रही है। पूरे वक्त जैसे अनंत अनंत मार्गों से शक्ति आपके ऊपर गिर रही है और आपके रोए रोए में प्रवेश कर रही है। बड़े मजे की बात है, जब आप आनंदित होते हैं तो यह शक्ति ज्यादा प्रवेश करती है और जब आप दुखी होते हैं तो कम प्रवेश करती है। यह एस्टन का यंत्र बड़ा कीमती है। अगर आप दुखी हैं तो आपके द्वार दरवाजे बंद होते हैं, सिकुड़े होते हैं, आपके भीतर शक्ति कम प्रवेश करती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि दुख सिकुड़ता है, इसलिए दुखी आदमी कहता है मुझसे बोलो मत, मुझे छेड़ो मत, मुझे एक कोने में बैठ जाने दो, मुझे सो जाने दो, मुझे मर जाने दो। दरवाजा बंद कर देता है, अंधेरा कर लेता है। दुखी आदमी सिकुड़ता है। आनंदित आदमी बंटना चाहता है। आनंदित आदमी अकेला हो तो बेचैन होता है, भागता है किसी के पास के आनंद की खबर दे। हम सबको पता है कि बुद्ध जब दुखी थे तो जंगल थी और जब आनंदित हुए तो वापस गांव में लौट आए। महावीर जब दुखी थे तो जंगल गए और आनंदित हुए तो वापस गांव में लौट आए। कोई पूछे कि दुखी आदमी जंगल क्यों जाता है? सिकुड़ जाता है, मिलने से भी भय खाता है। आनंदित आदमी नदी की धार की तरह दौड़ता है, सबको बांटना चाहता है, आनंद बंटना चाहता है। आनंद एक शेयरिंग है। बिना बटे आनंद प्रसन्न नहीं होता, दुख सिकुड़ना चाहता है, इसलिए दुखी आदमी अकेला रह जाता है। आनंदित आदमी को बहुत मित्र मिल जाते हैं। दुखी आदमी आइलैंड बन जाता है, उसके साथ भी कोई खड़ा नहीं होना चाहता, वो भी किसी को खड़ा नहीं करना चाहता। आनंदित आदमी महाद्वीप हो जाता है, दुखी आदमी छोटा सा द्वीप हो जाता है, अपने में बंद और अकेला, आइसोलेटेड। एस्टन का यंत्र ये बताता है कि जब दुखी आदमी सामने खड़ा होता है तो उस पर विराट की ऊर्जा कम बरसती है और जब आनंदित आदमी खड़ा होता है तो विराट सब तरह से उसमें प्रवेश करने लगता है, जैसे बांध टूट गए हो और सब तरह से ऊर्जा उसमें आने लगी हो। योग इसे बहुत दिन से कहता है। योग कहता है कि आदमी के भी द्वार दरवाजे हैं और तुम्हारे हाथ में है कि तुम परमात्मा के लिए अपने दरवाजे खुले रखो कि बंद रखो। लेबनिज हुआ एक बड़ा गणितज्ञ, वो कहता था आदमी एक मोनोड है। मोनोड उसका शब्द है और मोनोड का अर्थ है विंडोलेस, ऐसा घर है जिसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं, बंद घर है। और लिबनिज कहता था इस बंद घर में से हाथ भी फैलाओ तो दूसरे तक नहीं पहुंचते, अपनी ही मकान की दीवारों को छूते हैं, दूसरे तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। सब आदमी अपने अपने में बंद है। साधारणतः दुखी आदमी मोनोड होता है और ऐसा लगता है कि लिबनिज दुखी आदमी रहा होगा या जिन लोगों को उसने जाना और सोचा होगा वे दुखी रहे होंगे। उसने किसी योगी को शायद कभी नहीं देखा, क्योंकि योगी बिल्कुल उल्टा आदमी होता है। अगर हम मोनोड के खिलाफ कोई शब्द बनाएं, कोई है तो नहीं शब्द। मोनोड का मतलब है विंडोलेस, खिड़की रहित, द्वार रहित। अगर हम योगी के लिए कोई शब्द बनाएं तो कहना पड़ेगा दीवार रहित। खिड़की द्वार तो सवाल ही नहीं है, पूरे मकान को द्वार बना लेता है, इसलिए दीवारें भी अलग कर लेता है,
खुले आकाश के नीचे हो जाता है, सब तोड़ देता है ताकि विराट उसमें सीधा बरसता रहे। बरसता नहीं, जुड़ ही जाता है। इसलिए योग शांति पर, आनंद पर, मौन पर, स्वास्थ्य पर जोर देता है। अभी एस्टन का यंत्र बताता है कि जब मौन में आदमी खड़ा होता है तो ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, और जब बोलता है, बात करता है, विचार करता है, तब ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। जब शांत खड़ा होता है तो ऊर्जा ज्यादा बरसने लगती है। जब अशांत खड़ा होता है, टेंस होता है, चिंतित होता है, तब ऊर्जा कम आनी शुरू हो जाती है। मौन या शांति या आनंद परमात्मा तक पहुंचने के लिए इसलिए मार्ग समझे योग ने, क्योंकि उनसे आप ज्यादा खुले हो जाते हैं, मोर ओपन। खिड़कियां दरवाजे सब खुल जाते हैं, धीरे धीरे गिर जाते हैं, फिर दीवारें भी गिर जाती हैं, फिर आप खुले आकाश के नीचे आ जाते हैं। एस्टन का यंत्र न केवल इतना ही रिकॉर्ड करता है कि बाहर से ऊर्जा आ रही है, वो भी रिकॉर्ड करता है व्यक्ति से भी प्रतिपल रिस्पॉन्स हो रहा है। व्यक्ति भी प्रतिपल ऊर्जा की तरंगे छोड़ रहा है। हम परमात्मा से ले ही नहीं रहे हैं, हम दे भी रहे हैं। और ऐसा मत समझना कि अगर परमात्मा ना होगे तो आप ना हो सकेंगे। उससे उल्टा भी सच है, आप ना होगे तो परमात्मा भी नहीं हो सकेगा। ऐसा मत सोचना कि सागर सिर्फ बादलों को पानी देता है। ध्यान रखना, बादल नदियों से सब पानी सागर को वापस लौटा देते हैं। सागर लेता ही नहीं, देता भी है। और नदियां सिर्फ लेती ही नहीं, देती भी है। और बादल सिर्फ लेते ही नहीं, देते भी है। जहां भी लेना है वहां देना भी है, और समतुल है। लेन देन बराबर है। अगर ये हिसाब ठीक न हुआ तो भूल होती है और जिंदगी उलझ जाती है। इसलिए योग के इस 6वें सूत्र को ठीक से समझ लेना जरूरी है। उस आदमी को मैं योगी कहूंगा जो जितना लेता है उतना दे देता है, हिसाब सदा चुकता है। कबीर जब कह सके मरते वक्त ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया, तो उसका मतलब है लेन देन सब बराबर है। खाते में न कुछ देना बचा है न कुछ लेना बचा। हिसाब किताब पूरा हो गया, हम जाते हैं। कोई उधारी नहीं है। ऐसा नहीं कि लिया ही हो और दिया न हो। हम सारे लोग लेते तो हैं लेकिन दे नहीं पाते, बांट नहीं पाते, और लेने तक में कंजूसी कर जाते हैं, तो देने में तो कंजूसी करेगी ही। लेते तक खुले मन से नहीं है, वहां भी दरवाजे बंद रखते हैं, पता ही नहीं। और देने में तो बहुत कठिनाई है। जैसा मैंने कहा, आनंद में ज्यादा मिलता है, वैसे ही आनंद में ज्यादा दिया जाता है। मौन में ज्यादा मिलता है, मौन में ज्यादा दिया जाता है। असल में जब कोई बिल्कुल शांत मौन में होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे पहाड़ों पर इको पॉइंट होता है। आपने आवाज दी और पहाड़ ने लौटा दी। खाली मंदिर में आप बोले, गूंजी आवाज लौटकर आप पर बरस गई। खाली मौन ध्यान को उपलब्ध आदमी में जो भी आता है तत्काल रिस्पांस, तत्काल प्रतिध्वनि होकर लौट जाता है। वो प्रतिपल ले रहा है और दे रहा है। लेने और देने में फासला भी नहीं है। जैसे लहर सागर के तट पर आई और वापस लौट गई, और सागर का तट सदा ही ऋण मुक्त खड़ा है। जितना लेता है उतना लौटा देता है, जो भी लेता है लौटा देता है। ये जो मैंने कहा, एस्टन के यंत्र में ये भी पकड़ा जाता है कि आपके बाहर कितनी ऊर्जा गिर रही है, आपके बाहर कितनी एनर्जी वेव्स आपके बाहर जा रही है। दुखी आदमी से बहुत कम बाहर जाती है। दुखी आदमी अपने को पकड़कर खड़ा हो जाता है। चिंतित आदमी से बहुत कम बाहर जाती है। चिंतित आदमी की शक्ति
उसी के भीतर वर्तुल बन जाती है और घूमने लगती है, जैसे पानी में भंवर बन जाते हैं। ऐसा चिंतित आदमी ऊर्जा भीतर ही भंवर बनकर घूमने लगती है और वो उन्हीं बातों को घूम घूम कर सोचने लगता है जिन्हें 1000 बार सोच चुका है। वो जुगाली करने लगता है, जैसे भैंस करती है। खाना खा लिया है, फिर उसे निकाल कर चबाने लगती है, फिर चबाने लगती है, फिर चबाने लगती है। भैंस के चबाने का तो उपयोग भी है, क्योंकि भैंस इकट्ठा खा लेती है, फिर फुर्सत से चबाती रहती है। आदमी चिंतित आदमी को चबाता है। उनका चबाना बिल्कुल बेमानी है, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। वो एक ही बात को लाख दफे सोचने लगता है। उसका मतलब हुआ उसके भीतर रुग्ण भंवर बन गया। अब वो उसके बाहर है, वो ऑफसेट हो गया। अब वो उसी बात को 1000 बार सोच रहा है और ये यही सोचता है कि मैं क्या बेकार बात सोच रहा हूँ, लेकिन सोच जा रहा है। ऊर्जा ने बाहर जाना बंद कर दिया, वो भीतर ही घूमने लगी। ऐसा आदमी रुग्ण हो जाएगा, आध्यात्मिक अर्थों में रुग्ण हो जाएगा। ऊर्जा आनी ही चाहिए, जानी भी चाहिए और भीतर सदा ही समतुल लेन देन बराबर होना चाहिए। तो व्यक्ति और परमात्मा के बीच संबंध बनते हैं। उनका हिसाब लगाना मुश्किल है, तब सीधे संबंध होते हैं। और तब ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति चरणों में होता है, परमात्मा सिर पर होता है। तब ऐसा नहीं होता। तब व्यक्ति परमात्मा हो जाता है, परमात्मा व्यक्ति हो जाता है। तब भगवान भक्त हो जाता है, भक्त भगवान हो जाता है। फर्क फासले नहीं रह जाते, क्योंकि कोई लेन देन ही नहीं होता। भगवान भी जोर से नहीं कह सकता, क्योंकि जो लिया था वो दे दिया गया है। कहीं कोई बाकी नहीं रह गई है बात। दुख में, बेचैनी में, परेशानी में हम देते भी नहीं, लेते भी नहीं, सिकुड़ कर बंद हो जाते हैं और जीवन स्रोत सूख जाता है। ऐसे ही जैसे कोई कुआं हो और कुआं कह दे कि सागर से अब मैं पानी नहीं लूंगा, झरने बंद करता हूं। और लोगों से कह दे कि अब अपनी गगरिया डालना बंद कर दो, अब मैं दूंगा भी नहीं। स्वभावतः जो लेना बंद करेगा वो देना भी बंद करेगा, नहीं तो सूखता जाएगा। और जो देना बंद करेगा उसे लेना भी बंद करना पड़ेगा, अन्यथा फूट जाएगा, जी नहीं सकता। ये दोनों बातें एक साथ करनी पड़ेगी। जो कुआं सागर से कह देगा कि नहीं लेता तुझसे और गांव के लोगों से कह देगा कि नहीं देते तुझे, वो सिर्फ सड़ेगा, गंदा होगा, बदबू फेंकेगा, उसकी ताजगी नष्ट हो जाएगी, उसका जीवन खो जाएगा। हम सब ऐसे ही कुएं हो गए। योग की दृष्टि से हम सड़ते हुए कुएं हैं, जीवित कुएं नहीं, जो सागर से लेते हैं और सागर को बांट देते हैं वापस। क्योंकि वे जो लोग गगरिया लेकर आ गए हैं वे सागर के साधन हैं, वे वापस सागर तक पहुंचा देंगे और कुआं ताजे से ताजा बनता जाएगा। आश्चर्य की बात है योग का ये कहना, जो जितना लेगा और जितना देगा उतना जीवंत, उतना लिविंग होगा। जो जितनी बड़ी मात्रा में लेगा और उतनी ही बड़ी मात्रा में लौटा देगा, वो उतना जीवन ऊर्जा का केंद्र हो जाएगा। उतनी पुलक, उतनी थिरक, उतना जीवन सघन होकर उसमें प्रकट होगा। कृष्ण हो कि बुद्ध हो कि महावीर हो कि क्राइस्ट हो, ये सारे लोग जो इतने विराट जीवन ऊर्जा से भरे हुए मालूम पड़ते हैं, उसका कारण, उसका एक ही कारण है। लेने की भी कंजूसी नहीं है, देने की भी कंजूसी नहीं है। लेते भी बड़े पैमाने पर है, देते भी उतने बड़े पैमाने पर है। जीसस का एक वचन आपसे कहूं, और जीसस पृथ्वी पर हुए थोड़े से उन बड़े योगियों में से एक है जिन्होंने कुछ कीमती सूत्र छोड़े। जीसस का एक वचन है, जो बचाएगा उनसे छीन लिया जाएगा। जिसके पास थोड़ा है उससे छीन लिया जाएगा और जिसके पास बहुत है उसे बहुत दे दिया जाएगा। बड़ी उल्टी बात कहते हैं ना। हम कहते हैं कैसी जाति कर रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसे दो, और जिसके पास बहुत कुछ है उसे क्यों देते हो? उसे न भी दो तो चलेगा। लेकिन जीसस किसी और गहरी बात की बात कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा ऊर्जा है उतनी ज्यादा दी जाएगी।
जिसके पास जितनी कम ऊर्जा है उसे उतनी कम मिलेगी। मिलने का कारण यही है, जिस आदमी के पास कम है वो आदमी अपने द्वार दरवाजे बंद किए बैठा है, इसीलिए कम है। उसने देने में कंजूसी की है, इसलिए लेने में हार गया, थक गया, ले नहीं सकता। सुनी है मैंने एक कहानी। गांव में एक आदमी ने किसी किताब में पढ़ा कि रुपया रुपये को खींच लेता है। उसके पास एक रुपया था, गरीब आदमी था। उसने सोचा अगर रुपया रुपये को खींच लेता है तो ऐसी जगह चलना चाहिए जहां रुपये हो, ताकि अपने रुपये को वहां रखे और वो रुपया रुपये को खींच ले। वो शहर गया, साहूकार की दुकान पर पहुंचा। सांझ रुपए गिने जा रहे थे तो वो बाहर सीढ़ी पर बैठकर अपने रुपये को बजाने लगा। बड़ी देर तक रुपयों को उसने बजाया, लेकिन कोई रुपया खींचकर आया नहीं। तब उसने सोचा कि दिखता है दूरी ज्यादा है, तो उसने अपने रुपये को साहूकार की गड्डियों पर फेंका। फिर थोड़ी देर राह देखी, रुपया रुपये को लेकर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो उसने साहूकार से कहा कि गलत थी वो किताब, मेरा रुपया वापस कर दो। साहूकार ने कहा कौन सी किताब? उसने कहा मैंने किताब में पढ़ा है कि रुपया रुपये को खींच लेता है। साहूकार ने कहा सही थी वो किताब, रुपयों ने रुपये को खींच लिया है। पागल, 1 रुपया इतने रुपयों को खींच सकेगा? सही थी वो किताब, रुपयों ने रुपये को खींच लिया। अब तुम अपने घर जाओ और कभी भूलकर मत कहना कि किताब गलत थी। और उस किसान ने फिर कभी किसी से नहीं कहा कि वो किताब गलत थी, क्योंकि किताब सही ही साबित हुई थी। जीसस जिस अद्भुत नियम की बात कर रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर चाहते हो कि विराट से बढ़ जाओ तो विराट के दाता बनो। बांटो तो मिलेगा, रोका तो छीन जाएगा, बचाया तो खो दोगे, खोया तो पालोगे। उल्टे लगते हैं सूत्र, लेकिन योग इन सूत्रों को कहने का कारण समझता है। कारण है, जितना ही हम अपने को खाली करते हैं उतना ही हम विराट के लिए स्थान रिक्त करते हैं। जितना ही विराट हम में उतरता है उतना ही हम खाली करने के आनंद, लुटाने के आनंद से भरते हैं और उलझते हैं। ये 6वां सूत्र ये कहता है कि यहाँ कोई भी न दाता है अकेला, न ग्राहक है अकेला। यहाँ न तो कोई अकेला भिखारी है और न कोई अकेला सम्राट। और जो आदमी अकेला सम्राट होना चाहे वो मुश्किल में पड़ेगा, और जो आदमी अकेला भिखारी होना चाहे वो भी मुश्किल में पड़ेगा। यहाँ तो भिखारी और सम्राट एक के ही भीतर है। एक हाथ से देना है और एक हाथ से लेना है, और हाथ उतना ही ले पाएगा जितना दूसरे हाथ ने दिया है, और दूसरा हाथ उतना ही दे पाएगा जितना एक हाथ से लिया गया है। काश ये हमारी समझ में आ सके तो हमारी जिंदगी की सारी रूपरेखा बदल जाए। तब हम चीजों को पकड़ने वाले सिद्ध न हो, क्योंकि जो चीजों को पकड़ लेता है वो दरिद्र रह जाता है। जो जितने जोर से पकड़ लेता है उतना दिन रह जाता है। छोड़ने की कला आनी चाहिए, दे देने की कला आनी चाहिए, क्योंकि दे देने की कला ही पा लेने का मार्ग है। जितने हम खाली होंगे उतने पाने में समर्थ और पात्र हो जाते हैं। जो खाली है वे भर जाएंगे, जो पहले से ही भरे हुए अपने को पकड़े रोके हुए हैं वे खाली रह जाएंगे। झीलें भर जाती हैं, पहाड़ खाली रह जाते हैं। पहाड़ों पर भी वर्षा होती है, लेकिन पानी उन पर टिकता नहीं, वे पहले से ही भरे खड़े हैं। झीलें खाली होती हैं, उन पर वर्षा न भी हो तो कोई चिंता नहीं। पहाड़ों का पानी बहकर झीलों में आ जाता है और भर जाता है। झीलें खाली है, ये उनका राज है। खाली होते रहना है सब दृष्टियों से, तो भरते रहेंगे, और सब दृष्टियों से भरते रहना है तो खाली होते रहेंगे। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
और परमात्मा से अगर कोई मांगता ही चला जाए तो ध्यान रखें, परमात्मा से उसका कोई संबंध नहीं हो सकेगा। हमारे संबंध नहीं है, क्योंकि मंदिर हमारे प्रार्थना गृह है। वहां सिर्फ हम मांगते हैं, वहां हम याचक होते हैं। हमारी प्रार्थनाएं झूठी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं भिखमंगों की प्रार्थनाएं हैं, जो सिर्फ मांगने के लिए ही जाते हैं। ध्यान रहे, जब भी हम सिर्फ मांगने को जाते हैं तब हम परमात्मा को कोई भी मूल्य नहीं दे रहे हैं। जो हमें चाहिए, हम परमात्मा के पास सिर्फ प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, मांग। ध्यान रहे, परमात्मा के पास जो दान लेकर जाता है उसकी ही प्रार्थनाओं का अर्थ है। जो परमात्मा के पास देने जाता है वही जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो देने जाता है उसे नहीं मिलता, बहुत मिलता है, लेकिन देने वाले को मिलता है। मांगने वाले से और पास में हो तो छीन लिया जाता है। इसलिए जीसस कहते हैं, जिसके पास थोड़ा है उससे छीन लेंगे। जैसे ही कोई देने को तैयार हो जाता है, वो पाने का हकदार हो जाता है, क्योंकि देने के लिए हृदय के द्वार खोलने पड़ते हैं। उन्हीं द्वारों से मिलता है। और जो देने में डरता है उसे दरवाजे बंद रखना पड़ते हैं कि चोर न आ जाए, भिखारी न आ जाए, कोई दरवाजे पर मांग न ले। उसे खिड़की दरवाजे सब बंद रखना पड़ते हैं। घर के भीतर से ही वो मांग करता है, ये दे वो दे। दरवाजे बंद है देने। अगर परमात्मा दरवाजे पर आए भी तो वो इस डर से दरवाजा न खोलेगा, पता नहीं कोई भिखारी आ गया हो, कोई मांगने वाला न आ गया हो। और मैंने सुना है कि परमात्मा ये मजाक बहुत बार करता है कि भिखारी की शक्ल में द्वार पर आता है। तब पहचान हो जाती है पक्की कि आदमी पाने का पात्र है, क्योंकि जो अभी देने में ही समर्थ नहीं हुआ वो पाने का पात्र नहीं हो सकता। स्वभावतः भगवान आपसे धन नहीं मांग सकता है। स्वभावतः परमात्मा आपसे मकान नहीं मांग सकता है, क्योंकि मकान आपका नहीं है। आप कल नहीं होंगे और मकान होगा। और धन आप नहीं है, आपके हाथ में है आज, कल किसी और के हाथ में होगा। परमात्मा तो एक ही चीज मांग सकता है, आपको मांग सकता है। आप ही एकमात्र मांगने जैसी चीज हो सकते हैं। इसलिए योग कहता है, जो अपने को देने को तैयार है वो सब पाने का हकदार हो जाता है। हम अपने को दे पाए, हम अपने को छोड़ पाए, हम कह पाए कि राजी हूं, मुझे ले ले। विवेकानंद के जीवन में एक छोटा सा स्मरण है। विवेकानंद के पिता चल बसे तो घर में बहुत गरीबी थी और घर में भोजन भी इतना नहीं था कि माँ और बेटा दोनों भोजन कर पाए। तो विवेकानंद अपनी माँ को यह कहकर कि आज किसी मित्र के घर निमंत्रण है, मैं वहां जाता हूं। कोई निमंत्रण नहीं होता था, कोई मित्र भी नहीं है। सड़कों पर चक्कर लगाकर घर वापस लौट आते थे, अन्यथा भोजन इतना कम है कि माँ उनको खिला देगी और खुद भूखी रहेगी। तो भूखा घर लौट आते, हंसते हुए आते कि आज तो बहुत गजब का खाना मिला। क्या चीजें बनी थी, बस उन्हीं चीजों की चर्चा करते आते, जो कहीं बनी भी नहीं थी, जो कहीं खाई भी नहीं थी। भूखे चक्कर लगाकर लौट आए थे ताकि माँ खाना खा ले। रामकृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि तू कैसा पागल है, भगवान से क्यों नहीं कह देता, सब पूरा हो जाएगा। तो विवेकानंद ने कहा कि खाने पीने की बात भगवान से चलाओ तो जरा बहुत साधारण बात हो जाएगी। फिर भी रामकृष्ण ने कहा तू एक दफा कहकर देख। तो विवेकानंद को भीतर भेजा। घंटा भी था, 1.5 घंटा भी था। वे मंदिर से बाहर आए, बड़े आनंदित थे, नाचते हुए बाहर निकले। रामकृष्ण ने कहा मिल गया ना, मांग लिया ना। विवेकानंद ने कहा क्या? रामकृष्ण ने कहा तुझे मैंने कहा था कि मांग अपनी रख देना, तो इतना आनंदित क्यों आ रहा है? विवेकानंद ने कहा कि वो तो मैं भूल ही गया। ऐसा कई बार हुआ। रामकृष्ण भेजते और विवेकानंद वहां से बाहर आते और वो पूछते कि क्या? तो रामकृष्ण ने कहा कि तू पागल तो नहीं है, क्योंकि भीतर जब जाता है तो पक्का वचन देकर जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि जब भीतर जाता हूं
तो परमात्मा से भी मांगू, ये तो ख्याल ही नहीं रह जाता, देने का मन हो जाता कि अपने को दे दूं। और जब अपने को देता हूं तो इतना आनंद कि फिर कैसी भूख, कैसी प्यास, कौन मांगने वाला, कौन याचक नहीं मांग सके, वो संभव नहीं हो सका। आज तक किसी धार्मिक आदमी ने परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगा है, और जिन्होंने मांगा हो उन्हें ठीक से समझ लेना चाहिए, धर्म से उनका कोई नाता नहीं है। धार्मिक आदमी ने दिया है। जीसस को सूली लगी। सूली लगने के रात पहले गेथसेमन के बगीचे में उनके मित्रों ने कहा अपने पिता से, अपने परमात्मा से कह दो, मांग लो जो मांगना है। जीसस हंसते रहे। फिर सुबह उसको सूली लगने का वक्त भी आ गया, और साथी उनसे बार बार कहते रहे कि तुम अपने परमात्मा से कह क्यों नहीं देते कि ये मत करवाओ। लेकिन जीसस हंसते रहे। फिर सूली पर वे लटका भी दिए गए, हाथ में खिलियां ठोक दी गई। तब एक क्षण उनके मुंह से एक आवाज निकली और वे सूली पर लटक गए। फिर वो सूली नहीं, ये परमात्मा की कोट हो गई। अब वे अपने को देख सके, वे सूली पर लटक गए। सूली पर लटकना प्रतीक बन गया है, भी अद्भुत प्रतीक कि जिन्हें परमात्मा तक जाना है उन्हें अपने को, मैं को बिल्कुल सूली पर लटका कर देने का साहस चाहिए। योग कहता है जिस अनुपात में दिया जाएगा उसी अनुपात में मिलता है, और जो दिया जाएगा वही मिलता है। अगर जीवन दे देंगे तो जीवन मिलेगा, अगर स्वयं को दे देंगे तो स्वयं का होना परिपूर्ण रूप से मिलेगा। अगर अहंकार दे देंगे तो आत्मा मिलेगी। अगर ये ना कुछ व्यक्तित्व दे देंगे तो परम व्यक्तित्व मिलेगा। अगर ये मरण धर्म शरीर दे देंगे तो अमृत देह मिलेगी। जो भी दिया जाएगा वो मिलेगा। और हमारे पास क्या हो सकता है देने योग्य? हमारे पास मरण धर्मा देह है, एक झूठा अहंकार है, ख्याल है कि मैं कुछ हूं। बस यही चीजें ये हम दे देंगे। इनको देते से ही ऑथेंटिक, सच में मेरा जो होना है वापस आ जाता है। सच में मेरी जो देह है अमृत धर्मा, वो मुझे मिल जाती है। इसलिए योग के 6वें सूत्र को ठीक से ध्यान में रखना। देना ही पाना है, मिटना ही होना है, क्योंकि यहां बूंद ही सागर को देती है। लेकिन जब कोई बूंद सागर को देती है तो कभी देखा, जब बूंद अपने को सागर को देती है तो सागर बूंद को मिल जाता है, तत्काल बूंद सागर हो जाती है। कबीर ने कहा है, एक बहुत अद्भुत वचन कहा है कबीर ने। कहा है कि खोजते खोजते मैं खो गया, और फिर ऐसा हुआ कि बूंद समानी समुद्र में शौकत हेरी जाए, और फिर बूंद सागर में गिर गई। अब मैं बूंद को कैसे वापस निकालूं? लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने दूसरा वचन भी लिखा और अपने मित्रों को कहा कि पहले वचन को छोड़ देना, इसमें कुछ गलती हो गई। पहला वचन था, हैरत हैरत है सखी रैया कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में शौकत हेरी जाई। फिर दूसरा वचन उन्होंने लिखा कि पहले को काट देना, उसमें गलती हो गई। दूसरे वचन में बात उन्होंने उलट दी। उन्होंने लिखा, हैरत हैरत है सखी रैया कबीर हिराई, समुद्र समाना बूंद में शौकत हेरी जाए। कहा कि काट दो वो पहली बात, उसमें कुछ गलती हो गई कि बूंद सागर में गिर गई। अब मैं तुमसे ज्यादा असली बात कहता हूँ कि सागर बूंद में गिर गया है, और बूंद सागर में गिरी होती तो निकाल भी लेते। अब सागर बूंद में गिर गया, अब कहाँ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जब बूंद सागर में गिरती है तो ये बूंद की तरफ से हमें लगता है कि बूंद सागर में गिर रही है, लेकिन जब गिर जाती है तब बूंद को पता चलता है कि ये तो सागर ही मुझ में गिर गया।
जब व्यक्ति अपने को खोता है तब तक उसे लगता है कि मैं अपने को खो रहा हूं। जैसे ही खोता है वैसे ही उसे पता चलता है कि यह तो परमात्मा का मिलना हो गया, ये तो मैंने खोया नहीं, पाया। दान उपलब्धि बन जाती है, देना मिलना बन जाता है, खोना पाना हो जाता है, मृत्यु जीवन का द्वार हो जाती है। और ये लेना देना प्रति पल चल रहा है। काश ये समतुल हो सके, जितना हमें मिले उसे हम दे पाए, तो जीवन परमात्मामय हो जाता है। इसलिए छठे सूत्र को मैंने जोर देकर आपसे कहा। और धार्मिक व्यक्ति मैं उसको ही कहता हूं जिसकी जिंदगी में ये देना लेना पूरे वक्त बराबर। कितना लिया है सूर्य से, धन्यवाद भी दिया है कभी। आकाश से कितना पाया है, लेकिन कभी आंखें उठाकर अनुग्रह माना। फूलों से कितना उपलब्ध किया है, लेकिन कभी फूलों के पास ठहरकर 2 क्षण आभार प्रकट किया है? नहीं। जहां जहां से नहीं मिलता वहां वहां शिकायत करने हम जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां जहां से मिल रहा है अनंत, वहां धन्यवाद भी नहीं है। देने की तो बात बहुत दूर है। एक छोटी सी कहानी और इस बात को मैं पूरा करूंगा, फिर हम अगले सूत्र पर कल बात करेंगे। बुद्ध का एक युवा भिक्षु ज्ञान को उपलब्ध हो गया, तो बुद्ध ने उसे कहा कि अब तूने पा लिया, अब तू जा और लोगों को खबर दे, उस मार्ग की, उस राह की, उस द्वार की जहां से तूने प्रवेश किया। जा और लोगों को बता वो मंदिर जहां आनंद के निनाद हो रहे हैं। उस भिक्षु ने कहा, बस मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता था, आज ही चल पड़ता हूं, जो मिला है उसे बांट दूंगा। बुद्ध ने पूछा, तू जाएगा कहां, किस ओर? तो उस भिक्षु ने कहा, उस भिक्षु का नाम था पूर्ण। उसने कहा कि मैं एक बिहार का एक हिस्सा था सूखा, वहां जाऊंगा, वहां अब तक कोई आपकी खबर नहीं ले गया। तो बुद्ध ने कहा, वहां मत जा, मैं तुझे सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए तो वहां कोई अब तक गया नहीं। तो उस पूर्ण ने कहा कि जहां लोग अच्छे हैं वहां मेरे जाने की जरूरत ही क्या है, मुझे वही जाने की आज्ञा दे। तो बुद्ध ने कहा, मैं तुझसे 3 सवाल पूछ लूं, फिर तू जा सकेगा। पहला सवाल ये पूछता हूं कि वहां के लोग दुष्ट है, कठोर है, गवार है, वे तुझे गालियां देंगे, तो तेरे मन को क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, आप भली भांति जानते हैं कि मेरे मन को क्या होगा, वही जो आपके मन को होगा। मेरे मन को यही होगा कि कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं है, मार भी सकते थे। तो बुद्ध ने कहा, पूर्ण समझ के वे तुझे मारे भी, क्योंकि वे लोग बहुत बुरे हैं, मारेंगे भी। तो वे जब तुझे मारेंगे तब तेरे मन को क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, वही जो आपके मन को होगा। धन्यवाद दूंगा कि कृपा है प्रभु की कि अच्छे लोग में आ गया, सिर्फ मारते ही है, मार ही नहीं डालते हैं, मार भी डाल सकते थे। और बुद्ध ने कहा, बस आखिरी सवाल और पूर्ण, कि अगर वे मार ही डाले तो मरते क्षण में आखिरी ख्याल क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, आप व्यर्थ ही पूछते, जानते हैं भली भांति वही जो आपको होगा। मरते क्षण में हाथ जोड़कर धन्यवाद देकर जा सकूंगा। अच्छे लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। उस पूर्ण ने कहा कि अगर जिंदा रहता तो कोई भूल चूक हो सकती थी। अच्छे लोग हैं, जीवन से छुटकारा दिला दिया, तो धन्यवाद देता हुआ जा सकूंगा। तो बुद्ध ने कहा, तू धार्मिक आदमी हो गया, अब तू कहीं भी जा सकता है। अब तेरे लिए सारी पृथ्वी स्वर्ग है और सब घर मंदिर है और हर आंख परमात्मा की आंख है। योग
ऐसी दृष्टि के आधार रखता है। आज इतना ही।